बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नबील सिद्दीकी है एंड आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर फॉर टुडे। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, जो मुझे खुशी हुई आप लोगों की जिस तरीके से इस वर्कशॉप पे पार्टिसिपेट किया, अपने आप को एनरोल कराया। इससे एक बात साबित होती है बिफोर वी स्टार्ट दैट यू पीपल आर सीरियस अबाउट योरसेल्फ। इस सेशन का या मेरा या हमारे इदारे का IAPHR सॉल्यूशंस का मकसद ही ये है कि हम सोसाइटी में और मैं खुद एज अ इंस्ट्रक्टर या फैसिलिटेटर या मेंटोर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो आज का सेशन ये HR पढ़ाने का मकसद नहीं है। करियर जो एक वर्ड है, जो कि टर्मिनोलॉजी है, उसको आज हम बहुत इन डेप्थ समझेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम सब अपने अपने आप को पहले समझें कि हम क्या हैं, हमें क्या करना है और हम कैसे अपने आप को इस मार्केट, कंपैरेटिव मार्केट में, जो कि आजकल हर गुजरते दिन के साथ एक बहुत हाई कंपैरेटिव मार्केट बनती जा रही है, हम कैसे उसमें अपने आप को सरवाइव करवा सकते हैं। तो यही आज का मेन पर्पस है। सो लेट मी स्टार्ट। अच्छा जी, डेफिनेटली आप जितने भी पार्टिसिपेंट, अब जब आप लोग आते जाएंगे तो इसमें मेरी आपसे तमाम लोगों से गुजारिश ये है कि जो भी अगर आपके सवालात हों तो वो बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि डेफिनेटली इस स्लाइड में हमने एक पोर्शन प्रिपेयर किया है जहाँ पे हम आपसे इंटरेक्ट जरूर करेंगे और ये बिल्कुल एक इंटरेक्टिव सेशन है। सो ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफिशियली। ओके, I will give my professional background. My name is Mohammad Nabil Siddiqui and I am your instructor for today's session. Um, I am an HR professional for last 15 years. I have completed my 3 master's degree and I am around Alhamdulillah completed all the major certification of HR: CHRP, CLLP, CHAMP, CIPD, preparing for PHRI. Um, because I understand the learning journey is continuous, and with that, I realized that giving back to the community is also very important. So I am being part of the teaching institute for around 5 years. When I was in Pakistan, particularly, I was a teacher, lecturer there in Ikra University, Muhammad Ali Jinnah University, and being there for many various guest speaker sessions around Karachi, particularly. And currently, I am in Qatar, working in a big organization and as an HR head. In this role also, my association, learning association, has never been stopped. I have been still linked with few institutes, just such as IAPHR Solutions, which are eager to provide extensive, in-depth HR education to all the community. So this is our initiative to look into the community, and deep inside we want to tell you that self realization is the key. You need to realize how important it is not to just do degree or certification, is to realize who you are, what is best for you, how you can achieve that, and then immediately and ultimately you're going to be successful in that specific field. अच्छा, अभी जितने भी नाम मैंने देखे हैं, बहुत सारे नाम तो ऐसे हैं जो कि मुझे पता है कि मेरे अपने पुराने स्टूडेंट्स हैं, और जो लोग मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको अगेन वेलकम। हम पहले तो पर्टिकुलरली ये मेनली ह्यूमन रिसोर्स वालों के लिए है, जो लोग करियर एस्पिरेंट हैं और जो लोग ये समझते हैं कि हमें अपना करियर ह्यूमन रिसोर्स में बनाना है, तो ये उनके लिए है। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो एक की टर्म है करियर, वो सिर्फ HR वालों के लिए नहीं है, वो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और बेहतरी तरीके से इसको सर अंजाम दे सकते हैं। तो नाउ फॉर एवरीबडी जो कि भी यहाँ पे सुन रहा है, उसको एक बात जरूर पता होनी चाहिए। नाउ अब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन HR एंड HRM।
जी, कोई भी इनिशिएट करे और बात करे। एनीबॉडी? हेलो? हेलो? कोई भी? आप में से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है बोलने के लिए। जी, कोई भी इस वक्त नहीं बता सका कि एचआर क्या है? अच्छा जी। चले मैं ही कुछ चले हम ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, फरा आपका मैसेज मैंने पढ़ा। कोई बात नहीं। ओके। चले अस्मा आपसे शुरू करते हैं। आप मुझे बताएं कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज एचआर? जी, मैं ही पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। अच्छा, बेसिकली एचआर को समझने के लिए बेस्ट ये है कि एचआर के बाद हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या है। बेसिकली एचआर जो है एक ब्रिज है जो ऑर्गेनाइजेशन को और पीपल को आपस में कनेक्ट करके ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉफिट जनरेट करती है। सही है। तो मेरा सवाल फिर आपसे ये है कि एचआर और एचआरएम में क्या फर्क हुआ? मुझे पता है। ठीक है। चले बहुत जबरदस्त आपने कोशिश की। देखें। सर मैं कुछ जी जी, कहना बिल्कुल चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर एचआर जो एक जेनरिक टर्म है जिसको आप कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्क फोर्स होती है यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक जेनरिक टर्म में काउंट हो रही है, जबकि उनकी जो वर्क फोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जिसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, अगर उसकी कोई मैनेजमेंट अगर हम प्रैक्टिस में लेकर आते हैं तो वो एचआर मैनेजमेंट कहलाएगी, आई गेस। बिल्कुल सही। देखें, सबसे पहले तो बिग राउंड ऑफ applause टू यू। देखें, सबसे पहले अपने करियर में और अपने प्रोफेशन में आगे जाने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि यू हैव टू स्पीक अप। और बोलना कब है? जब आपको मौका दिया। स्पेसिफिकली उस वक्त तो लाजमी बोलें जब आपको मौका दिया जाए। ठीक है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जब मौका दिया जाता है तो लोग बोलते नहीं है, और जहाँ नहीं बोलना होता वहां बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो जब तक आप देखें, कोई भी जो है ना वो बचपन से इंटेलेक्चुअल नहीं होता। वक्त के साथ, हालात के साथ, मौकों के साथ उसको जब टाइम मिलता है तो वो आगे जाता है। तो डेफिनेटली जो आजकल के जनरेशन है या जो अब जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उन तमाम लोगों को पहला मैसेज आज की वर्कशॉप से ये है कि क्लास पार्टिसिपेशन जो एक टर्मिनोलॉजी है, वो अपने अंदर जब तक आप इसको बहुत रूट से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आप कभी भी इस पे अमल नहीं कर पाएंगे। और आपको पता भी नहीं है कि इस पार्टिसिपेशन का जो फिनोमेना है ये आपको आगे जाके कितना हेल्प आउट करता है। तो आज जैसे कि एक सेशन है, मैं आपसे आपके व्यू पॉइंट पूछ रहा हूँ। ये आपका, आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है। मुझे आप लोगों को कोई असाइनमेंट नहीं देना है इसके बाद, या मुझे आपसे कोई एग्जाम नहीं लेना है इसकी बेस पे कि जी मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ। लेकिन डेफिनेटली ये जो एक ओपन प्लेटफॉर्म है वो ये है कि यार आई रियली वांटेड टू नो कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले तो अगेन लारा लारा रुख कि आपने जो अपनी राय का इजहार किया वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आज की पहली अंडरस्टैंडिंग है कि you need to understand how important it is to speak out, and when the time is right and when you are given a chance to speak. ठीक है। ठीक है जी, अब हम आते हैं वापस अपनी कोई और अगर इस पे कोई राय रखना चाहता है कि व्हाट इज एचआर एंड एचआरएम? ठीक है, लेट्स गो बैक।
Okay, human resource is particularly represents the workforce itself and the ones who are managing it. ठीक है, HR जो है वो बिल्कुल आपने सही कहा कि एक जनरल टर्मिनोलॉजी है जिसमें ह्यूमन एज अ रिसोर्स जब इस्तेमाल होती है तो उसको कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि HR इज साइड्स वन टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। ठीक है, एक सिक्के की दो पहलू हैं, जिसमें एक साइड जो है वो लोग जो काम करने वाले हैं और दूसरी साइड वो जो काम करवाने वाले हैं, दोनों ही ह्यूमन है। सही है। और प्रोफेशनल टर्म में आई कॉल देम द फ्रंट लाइन। ओके, दीज आर द फ्रंट मैन जो कि ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है टू कम्युनिकेट द मैसेज टू द मासेस। ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स। सो व्हाट वी हैव लर्न, human resource itself is a definition which represents the resource, human resource used to work, and it's represent two side of a coin, one who do the work and other who make them do the work। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ फंक्शनल और फंडामेंटल जो कि उन लोगों के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स से काम करवाते हैं वो ये मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी अडॉप्ट करते हैं, और उसमें मल्टीपल इवॉल्व टाइम के साथ इवॉल्व हुई ये चीजें, और जिसमें ये कहा गया है कि पहले 4 फंक्शन थे, आज 8 और 9 फंक्शंस की बात की जा रही है। लेकिन एक टर्मिनोलॉजी है, और अगर मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ ही मौजूद हैं तो मैं दोबारा उन लोगों से सवाल करूंगा जो मैं हमेशा अपनी ऑलमोस्ट हर क्लास में करता हूं। वो ये कि अब मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूं और मैं आपसे बोलता हूं कि अज्यूम करें आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं, सही है, और आपके पास एक लड़का आया है, उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। तो आपको मैं 3 रोल्स देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि आप उसको किस रोल में कास्ट करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी जान लिया हमने कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होती है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, तो डेफिनेटली उस आदमी का किरदार यही है। तो जो फर्स्ट रोल है वो है एक्टर, दूसरा है सपोर्टिंग जिसको हम एडवोकेट बोलते हैं, और तीसरा है विलन। तो आप लोगों के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स को कौन सा रोल मिलना चाहिए, या ह्यूमन रिसोर्स क्या है आपके हिसाब से? सर सपोर्टिंग कैरेक्टर। सही है, जस्टिफिकेशन? सर क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जो एचआर का काम होता है मतलब सपोर्टिंग रोल यूजुअली हो रहा था, अगर वो कंसल्टेंसी फर्म नहीं है तो सही है। यूजुअली एचआर का जो काम है वो सपोर्ट करने का काम होना होता है। इट्स एचआर कोई टेक्निकल फील्ड है नहीं, तो मेरे हिसाब से ये सपोर्टिंग फंक्शन या सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पे इसको लेंगे। बिल्कुल सही है। अभी आप अपने जवाब को ही होल्ड कीजिएगा। और कोई? जी काफी सारे लोग हैं। शयान मेरे ख्याल से आप भी मेरे स्टूडेंट ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी। जैन जैन। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी। जी अर्सला जी मेरी आई जी है। रिदा रिदा इसके बाद आप। तो पहले जैन जी। अगर 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 हम एचआर को देखेंगे ना, तो हम एचआर को जाहिर सी बात है सपोर्टिंग साइड पे देखते हैं, और उसका रीजन ये है कि आपने देखा है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत सपोर्टिव होता है। वो एक मिडल मैन होता है एक तरीके से, जो कि पर जो हमारा जो स्वाइट साइड है उसको भी देख रहा होता है, वहां पे भी चीजों को मैनेज कर रहा होता है, और हमारे एम्प्लॉयज को भी देख रहा होता है जो हमारे लोअर में आए, जिस भी उस कैटेगरी में आए। तो ये दोनों साइड पे होता है, ये दोनों की तरफ देख रहा होता है, ये इधर की बात भी सुन रहा होता है और इधर भी चीजों को सेट रख रहा होता है, और वो आगे वाली साइड पे भी देख रहा होता है, उन चीजों को भी सेट रखता है। तो मेरे हिसाब से तो वो सपोर्टेड साइड पे हुए, और मिडल बिल्कुल सही है। जो कहते हैं ना मिडल बिल्कुल पर्सन, तो एचआर बिल्कुल लाइक सही है। मतलब वो काम कर रहा होता है अपना। ये पॉइंट ऑफ व्यू नोट कर लिया है। अभी रोकिएगा जी, शयान अभी होल्ड कीजिएगा। जी रिदा, आप कुछ कह रही थी? जी रिदा। ओके, आप टाइप कर दें, आप टाइप कर दें। जी शयान, आप कुछ कह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अ, आप शयान रहमान मेरे स्टूडेंट है सर ना? जी सर, कंपेंसेशन हाँ बेनिफिट्स बिल्कुल। जी जी आईयू में। जी जी।
सर मेरे हिसाब से एचआर जो है वो सपोर्टिंग रोल पे होता है बिकॉज इट्स अ ब्रिज बिटवीन मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज सो लाइक हम लोग बेसिकली मैनेजमेंट के ऑर्डर्स या मैनेजमेंट के वे ऑफ वर्किंग को डिप्लॉय करते हैं एम्प्लॉयज पे और मैनेज करते हैं ओवरऑल सो ऑब्वियसली बात है जब हम एक ब्रिज बने हुए हैं एंड इफ आवर एम्प्लॉयज आर नीडिंग हेल्प बिकॉज बेसिकली एचआर का काम क्या है मैनेज करना रिसोर्सेज आपकी वही वाली बात है दे ऑल आर ह्यूमन कोई कॉइन का पार्ट है इसको आप लेफ्ट साइड पे मैनेज करो राइट साइड पे करो इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशन रन ही हमारी थ्रू हो रही होती है तो सपोर्टिव मैनर पे मुझे लग रहा होता है कि ये फंक्शन सपोर्टिव है ठीक है। जैन, ये मैं शयान की बात रिपीट कर देता हूँ। शयान ने भी सपोर्टिव ही कहा है, जिसे अभी हमारे पास 3 जो जवाब आए हैं, तीनों ने सपोर्टिव ही कहा है। तो उनका पॉइंट है। और कोई अपना पॉइंट भी देना चाहेगा? चलें। अब मैं जी रिजीत, आई थिंक एचआर प्लेज अ सपोर्टिंग रोल बिकॉज इट्स वर्किंग अ ब्रिज बिटवीन सीईओ एंड द एम्प्लॉयज। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने की है। ये देखिए, अब ना इस जुमले से ना अब कहानी थोड़ी सी पलटेगी। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। कोई भी वो आदमी, घर का वो आदमी जो आप लोगों को ये बोले कि यार ये करो और ये ना करो, वो सपोर्टिंग है आपके लिए? जो आपको डिक्टेट करे, जो आपको ये बोले कि यार घर पे 10 बजे आ जाओ और इतने बजे खाना खाओ, इतने बजे ये करो, तो क्या वो आपके लिए सपोर्टिंग है? अस्सलाम वालेकुम सर। हमें वो थोड़ा सा विलन वाली वाइब्स आएंगी कि हमें कोई डिक्टेट कर रहा है कि काम ऐसे करना है, ऐसे नहीं। लेकिन एक्चुअल में जो पर्पस है हमें काम डिक्टेट करने का कि काम सही से हो, तो सीईओ जैसे चाहता है, उसने एम्प्लॉयज़ को जिस वजह से हायर किया है, तो वो काम एचआर ही करवाता है। बिल्कुल। अब जी शयान, जी रिदा, आप यहीं पे अपनी बात को रखिएगा। आपसे दोबारा बात करता हूँ। जी शयान, कुछ कह रहे थे आप? शयान, कुछ कह रहे हैं आप? आपका माइक म्यूट है। आवाज आ रही जी जी, आवाज आ रही है जी जी, सर मेरे हिसाब से जो आपने भी स्टेटमेंट दिया है बट अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो वो फिर सपोर्टिव रोल ही होगा बिकॉज जो स्ट्रैटेजीज वगैरह बनती हैं या जो बेनिफिट्स के लिए आ रहे हैं अगर आप मुझे कहते हो कि 10 बजे ये करना है एंड इफ इट इज गिविंग इफ इट्स बेनिफिटिंग एक ना हम इस सपोर्टिंग वर्ड को यहीं पे रिप्लेस कर देते हैं, सिंपलाइज कर देते हैं, हम इसको एडवोकेट का वर्ड यूज करते हैं। सही है। सपोर्ट तो हर कोई कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। जो जितने भी लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के मेन वैल्यूज को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम परसेप्शन की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल फिर मैं बोला, परसेप्शन की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को आप परसीव क्या करते हैं। तो डेफिनेटली वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली चेंज लीडर्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के विजन को आगे की जा रहे हैं। इस बात पे तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। लेकिन द परसेप्शन जो आ रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। चले, मैं अब आपको कोई और कुछ बोलना चाहता है, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ इस बात का। चले जी, अपना माइक म्यूट कर लें, जिसका भी है वो डिस्टर्बेंस हो रही है। थैंक यू। चले, ये जैन, रिदा और शयान, अब प्लीज आप ये डेफिनेशन जरूर पढ़ेगा जो मैंने यहाँ पे HRM की लिखी है। कोई भी एक आप में से अगर रीड आउट कर दे तो। जी, कोई पढ़ेगा? जी रिदा, जैन, शयान। सर डेफिनेशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही स्क्रीन पे। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही? सर स्क्रीन विजिबल लेकिन डेफिनेशन प्ले नहीं हो रही है यहाँ पर।
अब हो रही है? जी सर, अभी डिस्प्ले हो रही है। चले पढ़िएगा। सर मैं आए? जी जी बिल्कुल। Human Resource Management (HRM) is the organizational function that ideally focuses on the strategic alignment of people, culture, and business goals, while also ensuring administrative efficiency and compliance. However, in many organizations, HR is perceived more as an administrative enforcer and sometimes unfairly cast as the villain because they execute difficult or unpopular management. Management decision on behalf of leadership. See, um, un as an HR for last 15 years, I want to tell that I have never heard from any other department saying good words about human resource department, particularly when it's come for the company who are implementing the um, policies, procedures और disciplinary actions. So हमें कभी भी हम एज अ कॉम हमें जब भी कोई चीज सख्त की जाती है तो हमें वो चीज पसंद नहीं आती। हालांकि हम सब पे वो बहुत बहुत सही से लागू होती है कि जब कोई पूछता है कि यार चेंज कौन चाहता है तो हम सब हाथ उठाते हैं कि जी हम सब चेंज चाहते हैं। लेकिन अगर मैं अब ये पूछूं चेंज कौन कौन होना चाहता है तो उस वक्त कोई भी हाथ नहीं उठाता। तो ह्यूमन रिसोर्स जो आप सबने कहा इसमें मैं आप लोगों से एग्री करूंगा कि ह्यूमन रिसोर्स एक सपोर्टिव फंक्शन है, लेकिन अब ह्यूमन रिसोर्स एक्चुअली बिजनेस पार्टनर बन चुका है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प आउट करता है। अब सब समझिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव करेगी कैसे? ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स को अलाइन करने के लिए उनको सही रखने के लिए हमें पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, और जब ह्यूमन रिसोर्स वो चीजें करता है ऑन द से ऑफ द मैनेजमेंट तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल प्रूवन है कि अनफेयर जरूर है, लेकिन यस दे आर बीन कैटेगराइज एज द विलन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये शायद वही टैग हम लोगों ने अडॉप्ट कर भी लिया है। क्यों? क्योंकि हम अब सबको ये तो नहीं बोल सकते ना कि नहीं जी ये तो सीईओ ने कहा था, नहीं नहीं ये तो मैनेजमेंट ने कहा था, क्योंकि हम फेस हैं। जैसे आपने कहा हम सपोर्ट, हम फेस हैं। शायद जैसे आपने कहा हम फेस है, तो हम जो फेस है ना तो हम उस फेस वैल्यू पे ही अपने आप को बनाते हैं कि हाँ जी ये करना है आपने। और फिर जितना एचआर इस चीज को बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट करवाता है इवेंचुअली उतनी ही प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की चीजें अचीव होती हैं। और इसमें डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्स के, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स खुद ह्यूमन भी है और वो एक रिसोर्स भी है, तो उसको पता होता है कि कौन कौन सी चीजें एथिकल है और अनएथिकल है। लेकिन समटाइम्स कुछ अनएथिकल चीजें भी करनी पड़ जाती हैं। उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि ऊपर से ऑर्डर होता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्स या वहां के टॉप लीडरशिप डायरेक्टली वो करती है, वो अपने एंड से कोशिश जरूर करती है कि उसको जितना डाइल्यूट कर दिया जाए। जी, इस पे किसी कोई स्टेटमेंट या सवाल, या मेरी बात से एग्री करते हैं आप लोग इस बात से, या कोई इस पे भी है? जी, जिन लोगों ने जवाब दिया था, रिदा, जैन, शयान, नाउ यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। जी, वेटिंग फॉर योर यस और नो। यस सर, एग्री करता है आपकी स्टेटमेंट से। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो यू नीड टू अंडरस्टैंड एज ए ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशन, आपकी जर्नी। अच्छा देखें, आजकल के लोग ये चाहते हैं कि वो करियर लेडर बहुत जल्दी क्लाइम कर लें, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, विद टाइम एंड एज यू विल रियलाइज दैट एक्सपीरियंस एंड एज मैटर्स। सही। जो लोगों को करियर के 2 साल में 3 साल में एचआर मैनेजर बन जाते हैं, अब मैं उनसे ये सवाल पूछूं कि अगर आप करियर के 3 साल में ही एचआर मैनेजर बन गए तो आगे 10 साल के बाद आप क्या बनेंगे? तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि अपनी स्पीड जो है वो एवरेज रखें, नॉर्मल रखें, और सीखते जाएं, और सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। आजकल ये बात बहुत क्या कहते हैं,
अनरियलिस्टिक लगती है लोगों को जब व्हेन आई से कि यू नीड टू स्टे इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अराउंड 3 to 5 years। इनिशियल पीरियड में आपका स्टे जितना ज्यादा होगा, आपको आई रियली विश एंड होप कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, जहां आप सीखें, जहां काम करने को हो, जहां पे सिस्टम्स आए, जहां कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात की जाए, आप स्टक ना हो। तो ऐसी जगह जहां पे अगर 50% भी ग्रोथ हो रही है या लर्निंग एनवायरनमेंट है, तो वहां आप जरूर स्टे करें और फिर अपना मूव बनाएं। जब करियर में आप 10 साल गुजार दें तो फिर टेन्योर 3 साल हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली आपको ग्रो भी करना है। लेकिन जो शुरू के 5 साल में 4-4, 5-5, 6-6 स्विच कर लेते हैं, वो शायद करियर के 5 साल में ऊपर तो पहुंच जाएं, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जहां पे वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं। और उस वक्त फिर जो है उनके पास, गॉड फॉरबिड, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने रोल से कम पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और अगर वो बड़ी जगह पे चले गए, बड़ी कंपनी में चले गए, देन दे रियलाइज कि उनको तो काम वाकई में नहीं आता। फॉर सपोज आप एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 40 लोग हैं, वहां पे आप बन गए HR मैनेजर। अब आपका अल्लाह ने आपको तरक्की दी और आप चले गए किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे 4000 लोग हैं। तो अब आप जो 40 लोगों में आप काम करते थे, वो आप 4000, 5000 में करना इतना इजी नहीं है। इसीलिए जो हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स को समझना। और आजकल के माशाल्लाह अब तो AI की वजह से और YouTube की वजह से और बहुत सारी चीजों की वजह से यू हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स जिससे आप अपने आप को अपडेट या अपग्रेड कर सकते हैं। सही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे मैंने कहा था कि मैं एक स्लाइड जरूर आएगी जिसमें मैं पोडियम आप लोगों को दूंगा, क्योंकि देखें ये सेशन मैं यही चाह रहा हूँ कि आपके लिए ही रखा हुआ है। आई रियली वांट यू टू स्पीक अप। ओके, अब लिंक्डइन सब यूज करते होंगे, एंड अगर आप लिंक्डइन देखें तो आपको पूरे, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो दुनिया के सारे सक्सेसफुल पर्सन पाकिस्तान में इन लिंक्डइन आपको नजर आएंगे, कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग जो है आपको पाकिस्तान में नजर आएंगे। एंड एवरीबडी नोज रियल के लिंक्डइन पे जो वो दिखा रहे हैं और रियल लाइफ पे वो नहीं है। एंड आई रियली विश देम कि जो सक्सेस वो लिंक्डइन पे शो कर रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शो कर रहे हैं, आई रियली विश कि वो रियल लाइफ में भी वो अटेन कर सकें, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो वर्क लाइफ बैलेंस हो, चाहे वो तरक्की हो, चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट हो, anywhere, anything which they achieve, they should not fake it up। सही है, उनकी चीजें वो होनी चाहिए जो वो हैं वही वो दिखाएं, और यही रियल सक्सेस है। चाहे आपकी सक्सेस दूसरे से 3 साल बाद आए, लेकिन जितनी जेन्युइन होगी उतना वो आपको पोस्ट करते हुए भी और उसको बताते हुए भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। सही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब मैं अगर इस पे यहाँ पे स्लाइड को होल्ड करूं और अब मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि बिफोर, आप लोग सब माशाल्लाह अभी ह्यूमन रिसोर्स करियर डेवलपमेंट के सेशन में मौजूद हैं, और आई एम अज्यूमिंग कि आप सब ह्यूमन रिसोर्स एस्पिरेंट या ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल या ह्यूमन रिसोर्स स्टूडेंट्स हैं। सो आई एम वेरी मच इनटू आस्किंग दिस कि आप लोग कोई भी इंडिविजुअल जरूर अपने बारे में बताए कि हु यू आर एंड व्हाट यू वांट टू बी। क्योंकि देखिए हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स में बाय चांस आते हैं। तो पहले तो वो लोग जो बाय चॉइस आए हैं और उसके बाद जो वो चॉइस लेके जो आज जिस भी मकाम पे पहुंचे हैं, तो क्या वो अपने उस मकाम से या अपने उस लेवल से खुश हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम सबको अपने आप से करना चाहिए, कि जो भी डिग्री, जिस भी कंपनी, जिस भी जगह पे आप मौजूद हैं, क्या इस लेवल तक। अच्छा, आज एक सवाल जरूर मैं आप लोगों को पूछूंगा जो जब मुझसे व्हेन आई वाज स्टूडेंट मुझसे पूछा जाता था, हम लोग हंसते थे, लेकिन मैं आज वो सवाल दोबारा पूछूंगा, क्योंकि अब मुझे उस सवाल की अहमियत समझ में आई है। वो सवाल ये है कि माय टीचर यूज्ड टू आस्क मी कि व्हाट हाउ वे यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 इयर्स, कि आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं। और हम लोग सब उस वक्त जो है ना वो हंसते थे कि सर कल का तो पता नहीं, आप 10 साल की बात कर रहे हैं। लेकिन आज वाकई में ये सवाल मैं ये समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, कि जो HR करियर एस्पिरेंट हैं वो जरूर अपने आप को ये देखें
कि वो आज कहाँ है और उनको 10 सालों में कहाँ होना है, और उसके लिए जो बेसिक गाइडलाइंस हैं वो जानना और समझना बहुत जरूरी है, जिसमें just start with बेस एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के बगैर ह्यूमन रिसोर्स में मैं किसी को भी इस बात पे प्रमोट नहीं करता कि आप एजुकेशन के बगैर करियर परस्यू करें। देखें, आजकल के लोग स्किल्स की बात करते हैं, स्किल बहुत जरूरी है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता, स्किल सीखना बहुत जरूरी है, ये हम सब के लिए, लेकिन बेस जरूरी है कि आपने पढ़ाई करें, डिग्री मुकम्मल करें। डिग्री सबसे पहले है, डिग्री के बाद आप मास्टर्स मुकम्मल करें बैचलर्स के बाद, और उसके बाद आप अपना जो भी फील्ड है आपकी, आप उस पे अपने आप को डेवलप करें, और उस फील्ड में जब आप अपने आप को डेवलप करेंगे तो अब आपके पास ये स्किल्स हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स में आपको हेल्प आउट करेंगी और कर रही हैं। सबसे पहले डिग्री है, डिग्री के बाद सर्टिफिकेशंस हैं, और सर्टिफिकेशन साथ साथ जो है वो स्किल बेस्ड सर्टिफिकेशंस भी हैं, जिसमें आपके पास HR एनालिटिक्स है, पावर BI है, सैप सक्सेस फैक्टर है, एक्सेल है, पाइथन है। ये चीजें जो है ना, ये HR प्रोफेशनल्स को बिल्कुल, HR क्या, जितने भी प्रोफेशंस हैं ये सब के सब जो है ये आपके काम को प्रेजेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगी और करती भी हैं। और फिर उसके बाद अगर आपने डिग्री मुकम्मल कर ली है तो सबसे पहले डिग्री के बाद जो सबसे पहली सर्टिफिकेशन आप लोगों को करनी चाहिए वो है CHRP। देखें, डिग्री में जब हम करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो हम सिर्फ 3 या 4 कोर्स पढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स सिर्फ 3 कोर्सेज की नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स के 8 फंक्शंस हैं और बेतहाशा सब फंक्शंस हैं, तो एक ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इन डेप्थ फील्ड है। तो जो भी CHRP करता है वो आपको बिल्कुल ह्यूमन रिसोर्स के जितने भी इंस्टीट्यूट करवा रहे हैं वो आपको ह्यूमन रिसोर्स के सारे फंक्शंस समझाते हैं और डिटेल में समझाते हैं। और जो कि एक वर्क, जब आप शायद डिग्री कर रहे होते तो नॉर्मली हम सब स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जब आप पढ़ने के बाद जॉब कर रहे होते हैं उस वक्त CHRP करते हैं, तो जब आप उस वक्त दोबारा पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से वो बातें और डिटेल में समझ में आती हैं कि यार हाँ, ये चीज का मतलब क्या है। CHRP एक नॉन एग्जाम बेस्ड होता है, असाइनमेंट बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड तो होता है, लेकिन एग्जाम वो होते हैं, एग्जाम बेस्ड वो सर्टिफिकेशंस होती हैं जो ग्लोबली आप पास आउट करते हैं, और उसमें जो है वो एक्सपायरी होती है 1 ईयर की। ठीक है, उसके बाद फिर अब आते हैं एग्जाम बेस्ड पे। एग्जाम बेस्ड जो है आपके पास PHR है, आई है, PHR है, SPHRI है, SHRM है। ठीक है, ये आपकी ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हैं, और उसमें एक CIPD भी होती है जो कि एग्जाम बेस्ड होती है, मॉड्यूल बेस्ड। वो हर मॉड्यूल का उसमें एग्जाम होता है और वो प्रॉपर तरीके से प्रॉक्टर उसको एग्जाम को पास करता है। अब सारे मॉड्यूल्स बारी बारी पास करते हैं, 7 मॉड्यूल्स होते हैं उसके, और उसके बाद जब आप पास हो जाते हैं तो आप फिर सर्टिफाइड CIPD कहलाते हैं, जिसमें लेवल्स होते हैं 3, 5, 7। तो ये जरूर है, और इस बेसिकली आप इस चीज को ये समझें कि स्किल डेवलपमेंट आप लोगों के लिए जरूरी है। आप लोगों का जो भी फंक्शन एरिया है ह्यूमन रिसोर्स में, आप उस पर अपने आप को जरूर इनरोल कराएं, और अपने स्किल डेवलपमेंट वाले पार्ट को ना छोड़ें, जिसमें एक्सेल हम सबको आना चाहिए, पावर BI आना चाहिए, और जितने भी HR के फंक्शंस हैं और जितने भी इस वक्त स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब आप लोगों को हैंड्स ऑन आने चाहिए। अभी जिस इदारे के साथ हम ये कोलैबोरेशन पे आज का सेशन कर रहे हैं, IAP, ये भी एक HR के सर्टिफिकेशन वगैरह करवाता है, जिसमें ये आपको प्रिपेयर भी करवाता है PHRI के लिए, और CHRP भी इंट्रोड्यूस करवाया है इन्होंने। तो डेफिनेटली आप इन इस प्लेटफॉर्म में भी हैं, और डेफिनेटली मैं इनके साथ एसोसिएट हूँ, तो हमने भी इनके साथ बैठ के लर्निंग मटेरियल बिल्कुल स्टैंडर्ड के साथ बनाया है। तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों तो डेफिनेटली हम उनके साथ आगे इस पे बात जरूर करेंगे कि हम किस तरीके से उनको हेल्प आउट कर सकते हैं टू अचीविंग देयर गोल्स। ठीक है जी, अब ओवर टू यू। अब हमारे पास अभी भी थोड़ा सा टाइम है, तो हम थोड़ा सा इंटरेक्ट जरूर कर लेते हैं अपनी स्टूडेंट्स के साथ। जी
अभी तक जो बात आपको मैंने आई हैव कीप्ट इट कंसाइज टू द पॉइंट कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, करियर डेवलपमेंट क्या है, आप लोगों के अपने करियर स्प्रिंट्स क्या होने चाहिए। अगर किसी का कोई इस पे कोई फीडबैक या कोई सवाल हो तो नाउ द पोडियम इज ओपन। जी, कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन? जी वाज, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अ, हम सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं, तो समटाइम्स हमारी जो सर्टिफिकेशंस हैं वो एक्चुअल रोल के साथ हमारे अलाइन नहीं होती। लाइक इफ वी टॉक अबाउट कि जैसे मेरा रोल है, मैं कंपनसेशन बेनिफिट का बंदा हूँ, तो मैं कंपनसेशन बेनिफिट के लिए कौन सी सर्टिफिकेशन करूँ? ऐसी मोस्टली जो है लीडरशिप की या जो है लेबर लॉ की ये सर्टिफिकेशन होती हैं, तो मैं कंपनसेशन बेनिफिट्स के लिए कौन सी जो है सर्टिफिकेशन करूँ? सही है, वेरी गुड क्वेश्चन वाज। To answer this, first we need to understand every organization have a different definition of HR functions. सही है। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स जो बुक में है या जो हम बाय बुक पढ़ते हैं, बहुत ही रेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स को बिल्कुल वैसे ही फॉलो करती हैं। जैसे कि बुक में कंपनसेशन बेनिफिट का काम जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, सैलरी सर्वे, ठीक है, पे स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये होता है। सही। अब आप सब काम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि इस पे से कितने काम आप करते हैं? आई थिंक सर हम सिर्फ सैलरी सर्वे और पेरोल और जो है इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं कंपनसेशन पेरोल बेनिफिट के नाम पे। पेरोल नहीं, देखो पेरोल कंपनसेशन बेनिफिट का बहुत छोटा सा फंक्शन है। सही। पेरोल जो है वो बहुत छोटा सा फंक्शन है। कंपनसेशन मैनेजर का काम जो है ना वो पेरोल नहीं है। और बाय बुक कंपनसेशन पेरोल जो है वो फाइनेंस का पार्ट है, क्योंकि पेरोल प्रोसेसिंग जो है वो फाइनेंस में आती है। हम्म, लेकिन हम लोगों ने सही। कंपनसेशन के अंदर पेरोल डाल दिया है, तो हम क्या करते हैं कि एक्चुअली हायर टू रिटायर के उसकी अटेंडेंस भी देख रहे हैं, उसकी लीव्स भी देख रहे हैं, और फिर एग्जैक्टली। जो है ना हम पेरोल बढ़ा रहे हैं। तो हम ये काम कर रहे हैं। आपने मुझसे सीएनबी पढ़ा है, आपने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, ये कौन सी बुक पे लिखा हुआ है कि ये काम हमारा है? किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, एग्री हूँ मैं सर आपकी बात से। और जैसा हमारा ये जो जॉब रोल है उसके अंदर उन्होंने पेरोल डाल दिया, बट जो अदर थिंग्स हैं उन्होंने वो नहीं डाली, जॉब दिस इनलार्जमेंट इज की व्हाट आई एम चीजें नहीं डाली। सेइंग, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सो मैं आपको इसलिए जर्नली नहीं बता सकता कि आप ये सर्टिफिकेशन करें, क्योंकि सही। हर टाइटल बड़े फैंसी यूज करते हैं। अब एचआर बिजनेस पार्टनर है, एचआर बिजनेस हम्म, पार्टनर को इन्होंने मजाक बना दिया कंपनी में कि अब ये मिड लेवल के लोगों को भी वो एचआर बीपी बोल रहे हैं। हालांकि एचआर बीपी एक बहुत ही बिजनेस पार्टनरिंग वाला स्ट्रेटेजिक टाइटल है। तो हमारे यहाँ तो इस वक्त तो टाइटल्स पे आप रोल डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि टाइटल क्या है, आप काम क्या कर रहे हैं। अब ऑपरेशंस को आप ऑपरेशंस नहीं बोलते, उसको आप सीएनबी में डाल देते हैं। सीएनबी जो बुक कहती है उसके बहुत सारे काम ओडी में डाल देते हैं। ओडी बहुत सारी जगहों पे जेडी बनाता है, जॉब एनालिसिस करता है, हालांकि बुक ये कहती है कि सीएनबी का पार्ट। लेकिन एग्री सर। अब ऑर्गेनाइजेशन में अब ये वाले रोल्स है, पेरोल, अगर बहुत सारी जगहों पे पेरोल जो है वो एचआर का पार्ट होता है। और जब एचआर का पार्ट होता है तो वो खाली एग्जीक्यूट नहीं करते पेरोल, वो पूरा ऑपरेशंस का जितना भी काम है जिसमें हायर टू रिटायर, उसकी लीव, डिसिप्लिन, डिडक्शन, पेमेंट, बेनिफिट्स, सब कुछ इसमें डाल दिया जाता है। तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले जो बेसिक बुनियादी सर्टिफिकेशन है वो है, आप जिस तरह डिग्री है, अब डिग्री तो आपने कर ली है एमबीए एचआर, अब तो बहुत सारे काम आप ऐसे कर रहे होंगे जिनको आपको लगता होगा यार मैं डिग्री क्यों की मैंने, ये तो कोई बीकॉम भी कर लेगा। तो ये इसलिए हम ये सवाल करते नहीं है, हम चीजों को ना इस तरह मैच होता नहीं है। वरना बहुत सारे काम तो ऐसे भी हैं कि आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें एमबीए की क्या जरूरत है। अब किसी की बिल्कुल। टाइम शीट सिस्टम से डिडक्शन आ रही है, वो तो कोई भी कर लेगा, उसमें हम्म, आपकी मेरी क्या जरूरत है। तो इसीलिए इसको सही। इस तरीके से हम कंपैरिजन नहीं करते। हम इस वक्त बात कर रहे हैं अपनी सेल्फ लर्निंग की, कि आज अगर मैं यहाँ बैठा हुआ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि सेल्फ लर्निंग बहुत जरूरी है, कि आपको कभी भी मौका मिलेगा, विजडम मिलेगा, मौका मिलेगा तो आप कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली एग्री।
हम अब देखिए, आपकी मर्जी से आप ये सीएनबी में नहीं आए, आपको मौका मिला, आप सीएनबी में आए, अब आप उसमें करियर इनहेंस कर रहे हैं, आपको कल को किसी और जगह में मौका मिल जाएगा, वहां चले जाएंगे। तो इसीलिए एज एन ह्यूमन रिसोर्स पहले समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जो आप स्ट्रेटेजिक एचआरएम की बात करते हैं, ये पूरा एचआर है, पूरा एचआर है। सीआईपीडी की बात करते हैं, इसमें सारे मॉड्यूल एचआर के हैं। सीएचआरपी की बात करते हैं, ये भी सारे मॉड्यूल एचआर के हैं। तो ये तीन जो टॉप सर्टिफिकेशन है, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जो बड़े बड़े लोग करते हैं, ये सीए, क्योंकि इवेंचुअली आपका गोल होना चाहिए जनरल मैनेजर, सीएचआरओ। जब आपको सीएचआरओ बनना है, जनरल मैनेजर बनना है, तो आपको पूरे एचआर की बात करनी है, आप एक फंक्शन की बात नहीं करें। और रही बात फंक्शनल सर्टिफिकेशन की, तो बिल्कुल सर्टिफाइड कंपल्सेशन प्रोफेशनल, सीसीपी नाम की एक सर्टिफिकेशन है, जो कि कंपल्सेशन वालों के लिए है, वो भी इंटरनेशनल यूके बेस्ड है, ठीक है। वो भी है, वो भी बहुत डिमांड में है। लेकिन डेफिनेटली वो सीसीपी वो कराएगी जो इंटरनेशनली सीसीपी हो रही है, जिसमें जॉब स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर, इसकी बात की जाएगी। ओवर टाइम किस तरह कैलकुलेट करना है, डिडक्शन कैसे करनी है, वो नहीं बताया जाएगा। एग्री सर। ठीक है जी। अब मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं, जैसे कि जैन आपका मैं कमेंट पढ़ रहा था, आपने स्ट्रक्चर की बात की। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स का खुद कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ह्यूमन रिसोर्स उस कंपनी को समझ के एक स्ट्रक्चर बनाती है, हायरार्की बनाती है, जो कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, ठीक है। उसमें आप एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी दे सकते हैं कि जी एक मैनेजमेंट है, वो उसकी हायरार्की बनी हुई है, उसके पास एक हेड है, फिर डिपार्टमेंट्स है, फिर सब डिपार्टमेंट्स है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। या सब लोग एक लीनियर फॉर्म में हैं और सब एक ही को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अगेन ह्यूमन रिसोर्स का अपना कोई फंडा नहीं होता। इट्स मोर के ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसको क्या करना है, उसकी बेस पे जो है वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से कोई एक टाइप चूज की जाती है। जी, अब एक और है मेरे पास रुखसाना का। अ, देखें रुखसाना, आप करियर में डेफिनेटली जो भी गाइडलाइन है, बेसिक तो ये है कि आप मार्केट इंटैक्ट, कोई भी चीज गारंटी नहीं देती, आप कोशिश करती रहें, अपने आप को इन रखें। आजकल की जो बेसिक फंडामेंटल स्किल सेट है डिग्री के बाद, एक्सेल बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तभी मैंने आपसे पहली बात आप लोगों से कही कि अगर आपको आइंदा इसके अलावा कोई भी सेशन मिले, तो आप बात करें। जब आप बात करेंगे, अपना व्यू पॉइंट देंगे, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सही है, ये कॉन्फिडेंस होना, ह्यूमन रिसोर्स वाले को बोलना आना चाहिए। सही है जी। नासिर, मैं लेता हूं आपका सवाल। तो बोलना बहुत जरूरी है, अपना थॉट को आगे बताना बहुत जरूरी है, अपनी बात को कन्वे करना बहुत जरूरी है। फिर स्किल्स में आप एक्सेल सीखें, पावर बीआई सीखें, या जो भी आपका इंटरेस्ट फंक्शन है, आप वो जरूर सीखें। और डेफिनेटली एमबीए के बाद बेसिक सर्टिफिकेशन में लोग ये जरूर पूछते हैं कि आपने कौन सी सर्टिफिकेशन की है। और आजकल अगर किसी बड़ी जगह पे अप्लाई करें, तो बाकायदा एक क्वेश्चन होता है कि आपने सीआईपीडी, एसएचआरएम किया है या नहीं किया। तो ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की भी बहुत वैल्यू है। जी नासिर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं रिक्रूटमेंट जो है वो देखता हूँ, तो मेरा एक सवाल है सर रिक्रूटमेंट के रिलेटेड ना। हम अक्सर इस तरह करते हैं कि हमारे पास जो पोजीशंस होते हैं ना, जैसे कि अब एक ऑफिसर की पोजीशन हो गई, लेकिन कुछ हमारे पास इतने अच्छे कैंडिडेट्स आ जाते हैं जिसको हम सैलरी ज़्यादा देना चाहते हैं ना। तो फिर हम हमारे पास ऑफिसर के बाद अगला स्टेप फर्ज करे असिस्टेंट डायरेक्टर का आता है, लेकिन हम उसको क्रॉस कर जाते हैं, इतनी सैलरी उसकी बढ़ा देते हैं, कुछ स्पेशल पे और कुछ इंक्रीमेंट्स दे के। तो मेरा सवाल ये है कि सर इसके लिए क्या कोई गाइडलाइन मुझे बता दे कि क्या कोई है इसमें रूल में कि इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। दिस आई मीन टू से दैट कि कोई असिस्टेंट पिछले दिनों हमने लिया है ना, जी। तो उसकी हमने सैलरी ऑफिसर से भी बढ़ा दी है, असिस्टेंट डायरेक्टर तक कर दी है, और वो है असिस्टेंट स्केल पे। अच्छा देखें, इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जब किसी को हायर करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप बंदा हायर नहीं कर रहे, आप पोजीशन को फिल कर रहे हैं, आपने उससे काम करवाना है। सही है। तो डेफिनेटली, जैसे कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ।
मेरे पास एक पोजीशन थी जिसमें काम 12,000 लोगों की ऑपरेशन मैनेजमेंट थी, और उस पे ना हमारे डायरेक्टर साहब की ख्वाहिश थी कि ना कोई एमबीए आए और एक्सपीरियंस आए और ये और वो है। तो काफी लोग एक तो आ नहीं रहे थे, और जो आ रहे थे ना वो जा रहे थे। तो मैं उनके पास उठ के गया, मैंने कहा देखें सर, हमें बंदा नहीं चाहिए, हमें काम जो काम करवाना है ना उसके हिसाब से एक बंदा चाहिए। तो जब तक आप जॉब रोल नहीं समझेंगे, जब आप जॉब रोल नहीं समझेंगे और जॉब रोल के हिसाब से पे स्ट्रक्चर आप नहीं डेवलप करेंगे, तो आप सही हायरिंग नहीं कर पाएंगे। अभी जो आप बात कर रहे हैं, ये ऐसे तो कहीं पे भी नहीं होता कि आपका एक बजट होता है, आपको पता होता है कि आपको क्या काम करवाना है। अब वो काम आपको काम करवाना था या आपको बंदा चाहिए, दो बातें हैं। अगर फॉर सपोज मुझे डेटा काम मेरे पास है, मैंने कंपनी खोली है, मुझे डेटा एंट्री चाहिए, मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मुझे उसमें डेटा भरना है, तो मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो सुबह से लेकर शाम तक बैठ के डेटा भरे। अब मेरे पास एक पीएचडी की सीवी आती है जो बहुत जबरदस्त बंदा है, तो क्या मुझे उस पीएचडी को उस डेटा एंट्री के रोल में हायर करना चाहिए, भले वो कितने पैसे भी मांग रहा हो? जी ना, से जवाब दीजिए। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पर सर हमारे जो है ना, फिर लोग कोर्ट में भी जाते हैं कि हमें जो है क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट किया, या फिर रीज़न हमें बतानी पड़ती है ना, काफ़ी सारे लोग कोर्ट में भी जाते हैं इसके नहीं, खिलाफ। देखिए तो मेरी बात समझे, आप मेरी और बात जो सर समझे। आप कह रहे हैं, जी सर। देखिए, एज एन जैसे फरहाद ने लिखी बात, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। सही है। अब हमारे लोग जो है ना, मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, हमारे यहाँ तो ऐसा हाल है कि एक जॉब के लिए 200 सीवीज आती हैं और इरेलेवेंट लोग भी अप्लाई करते हैं। तो आपके पास जो जवाब होना चाहिए ना, वो ये कि आप उसके लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। ये जवाब आपके लिए बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि एक आदमी बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन काम आपको करवाना है।